Assalamualaikum guys. Today our video topic is how to make CV, right? And in previous video we have we talked about that how you can search the companies that offer the sponsorship letters for the physiotherapist job role. तो आज की वीडियो में जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो है वो सीवी के अंदर व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नो गेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब इंटरव्यू। तो आज जो है वो हम सबसे पहले सीवी के जो स्टेप्स हैं उससे तो सभी अवेयर होंगे, ठीक है। इसमें पर्सनल डिटेल आ जाएगी, ठीक है, इंट्रो आ जाएगा, देन योर वर्क एक्सपीरियंस, देन योर एजुकेशन, देन सर्टिफिकेट्स एंड स्किल्स, and your CV should not be more than 2 pages and यहाँ पर एक मैं आपको बात बता दूँ कि यूके में जो है वो आप जो सीवी अप्लाई करते हो, ठीक है, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो यूज़ होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो ये है कि आपका जो मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस है वो टॉप पे होना चाहिए एंड देन उसके बाद जो है वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस होने चाहिए। इसी तरीके से एजुकेशन जो है वो मोस्ट रीसेंट ऑन टॉप होनी चाहिए एंड देन उसके बाद जो है वो आपके प्रीवियस एजुकेशन होने चाहिए। और इसी तरीके से सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट्स मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं सीवी के अंदर। एंड स्किल्स भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सी स्किल्स जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली स्किल्स जो हैं वो कीवर्ड्स आप इसमें यूज़ करते हो सीवी के अंदर, और इसी तरीके से ये कीवर्ड्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि आपका जो सीवी की सिलेक्शन का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हेल्प करते हैं कि आपकी सीवी जो है वो कंसीडर्ड होती है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सीवी आप बनाएंगे तो कोशिश करें कि आप सीवी को जो है वो ऑनलाइन जो है वो सीवी मेकर्स जो हैं वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो आप सीवी बनाएं ताकि उसकी जो लुक है वो प्रेजेंटेबल हो, ठीक है, और सीवी जो है वो आपकी 2 पेजेस पे जो है वो कंसीडर्ड हो। ओके, अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आप कौन सी जॉब रोल जो है वो कौन से जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूके के अंदर जो है वो हमारे पास 3 जो है वो बैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वन इज़ बैंड 5 एंड वन इज़ बैंड 6 एंड वन इज़ बैंड 7, ठीक है। बैंड 5 और बैंड 6 दीज आर द mostly the physiotherapist role, right? They come up with the junior MSK clinician role and the senior MSK clinician role। और इसके लिए जो है वो आपको ये करना होता है कि मोस्टली पेशेंट जो है वो डायग्नोस्ड केसेस होते हैं, बट समटाइम्स आपको डायग्नोसिस बनानी भी पड़ जाती हैं, ठीक है, असेस भी करना पड़ जाता है पेशेंट को, एंड फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन जो है वो आप अप्लाई करते हो, ठीक है। और जो एफसीपी रोल है दैट इज़ द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिशनर रोल। और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिशनर रोल का जो रोल है वो ये है कि पेशेंट जो है वो डायरेक्टली आपके पास आएगा विदाउट वेस्टिंग द जीपी, ठीक है। तो एफसीपी रोल जो है दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग रोल एंड इट्स अ क्रिटिकल, आई मस्ट से क्रिटिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड रोल, जिसके अंदर आप पेशेंट की अंडरलाइन पैथोलॉजीज, उसके रेड फ्लैग स्क्रीन करते हैं, ठीक है, अंडरलाइन पैथोलॉजीज आप देखते हैं, either if there is cancer symptoms, or if there are how you can diagnose the inflammatory markers, and sometimes you have to look deeper, like if there is any infection in the body, and you have to send the patient for the lab test, you have to send the patient for the imaging like x-rays, ultrasound, MRI, एंड ये जो रोल है वो काफ़ी जो है वो क्रिटिकल है, और इसमें आपका नॉलेज जो है वो बहुत वास्ट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, अगर पेशेंट को कैंसर है, ट्यूमर है, तो क्या सिम्टम्स होंगे, किस तरीके से आप पेशेंट को असेस करोगे, देन व्हाट आर द रेफरल पाथवेज फॉर द कैंसर पेशेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसका नॉलेज होना एफसीपी के रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली इन्फ्लेमेटरी या रोमेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं सच एज कि फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ आ रहा है, ठीक है, एसएलई के साथ आ रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ आ रहा है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ आ रहा है, तो आपको
इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी अंडरलाइंग पैथोलॉजीज़ हैं लाइक जिनके आपको सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जिसकी बेस पे आप पेशेंट की डायग्नोसिस बनाते हो और फिर पेशेंट को रेफ़र करते हो, क्योंकि कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको इमरजेंसी रेफरल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास डीवीटी के लिए आ गया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ आ गया है, तो आपको पेशेंट जो है वो इमरजेंसी में रेफ़र करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर पेशेंट आपके पास फॉर एग्जांपल कार्डियक वेना सिंड्रोम का पेशेंट है, तो दैट इज़ आल्सो एन इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। तो उसमें भी आप पेशेंट को इमरजेंसी में रेफ़र करते हो। तो ये बेसिक जो बैकग्राउंड है इसका डिजीज़ का, ठीक है, ये नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है एफसीपी के रोल के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमएसके क्लिनिशियन रोल एंड द एफसीपी रोल, ठीक है। हम अब नेक्स्ट जो है वो अपना मूव करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंड 5 और बैंड 6 के रोल के लिए जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे इंडीड के ऊपर, ठीक है, और इंडीड से जो है वो सभी अवेयर होंगे। तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आप कहीं पर भी लिंक्डइन के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है, और आप और भी किसी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं जहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इंडीड के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने एक ओपन किया है एमएसके क्लिनिशियन रोल, ठीक है। तो सीवी बनाने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एक आपका एक्सपीरियंस है और दूसरे आपके कीवर्ड्स हैं जो आप अपनी स्किल्स के अंदर मेंशन करते हैं, एंड थर्ड जो है वो आपके सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट्स हों तो भी आपको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। चलें, फर्स्ट थिंग हम इसमें देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप बैंड 5 बैंड 6 के लिए कर रहे हैं तो ये रोल्स आएंगे फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ, राइट, एमएसके फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ मेंशन होंगे। अब यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो इसकी देख लेंगे। ये सब जो हैं ये क्या हैं, को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपकी जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है। तो ये 2 से 3 कंपनीज जो हैं उनके आपने 3 से 4 ले लें, ठीक है, उन कंपनीज़ के आप ये ओपन करेंगे, ठीक है, और इन जस्ट इस पैराग्राफ को कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का या समटाइम्स ये मेंशन करते हैं कि जॉब की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें अपने वर्ड के ऊपर और उसके बाद फिर आप इसको स्टडी करें कि व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर दिस रोल, राइट। और इसको फिर आप अपने एक्सपीरियंस पे मेंशन करेंगे, जॉब एक्सपीरियंस पे, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। पहले आपने सबसे पहले जो है वो रोल्स का क्या करना है कि जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो पढ़ लेनी है कि वो एक्चुअली बैंड 5 एंड बैंड 6 के लिए क्या मांग रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ़र्स्ट कॉन्टैक्ट फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब्स हैं, तो इसमें आप जो है वो इनकी ये फुल जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना है। पर्पस ऑफ द रोल आप पढ़ लें, ठीक है, और कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो नाउ यू हैव यू नो गेट सम आइडिया कि आपको व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर, ठीक है, व्हाट दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू फॉर दिस रोल। तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ के और फिर आप अपने जो है वो अपने वर्ड्स में, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ जो है वो मैच करके तो आप अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सबसे पहली टिप है कि आप अपने एक्सपीरियंस को किस तरीके से जो है वो अप्रोप्रिएट कर सकते हैं इस स्पेसिफिक जॉब रोल के साथ, ठीक है। लेकिन अगेन अगर आप डिपेंड करता है कि आप किस रोल के लिए कर रहे हैं। अगर आप बैंड 5 बैंड 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फिर एमएस के फिजियोथेरेपिस्ट की जो जॉब्स हैं वो देखनी है, ठीक है। और अगर आप बैंड 7 के लिए कर रहे हैं तो फिर आप एफसीपी के रोल की जो हैं वो चेक करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि हम जो है वो बैंड 5 के लिए अगर हमने स्किल्स मेंशन करनी है, ठीक है। तो बैंड 5 की स्किल्स में आपको ड्राई नीडलिंग,
टेपिंग, मोबिलाइजेशंस, मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स, दैन मैनिपुलेशंस, ठीक है। तो ये सारी जो हैं वो आप अपनी स्किल्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन के साथ साथ, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाता है बैंड 7, ठीक है। तो बैंड 7 में आपको मस्कुलोस्केलेटल इवैल्यूएशन का पता होना चाहिए, न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन का पता होना चाहिए, ठीक है। देन शेयर डिसीजन मेकिंग, देन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन क्लियरली, ठीक है। कम्युनिकेशन, हाउ स्ट्रॉन्ग योर कम्युनिकेशन इज verbally and in written, then performing well under stress. Again, band 7 is a very challenging role, ठीक है। इसमें पेशेंट आपके पास sometimes you have to check almost 16 to 18 पेशेंट्स इन अ डे, ठीक है। और इसका जो टाइम स्लॉट होता है वो आपके पास 20 मिनट्स होते हैं, और आपको 20 मिनट्स में एक पेशेंट जो है वो असेस भी करना है, उसकी डायग्नोसिस भी बनानी है, एंड देन आपने उसको एक्सरसाइजेस भी डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंट को आप फिजियोथेरेपी सेशन नहीं देते, लेकिन फिजियोथेरेपी उसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सरसाइजेस डिस्क्राइब करते हैं, और पेशेंट जो है वो अगेन फॉलोअप पे आता है अगर जो है वो पेशेंट के सिम्टम्स जो है इम्प्रूव नहीं हो रहे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन रेड फ्लैग स्क्रीनिंग, ठीक है। रेड फ्लैग्स से आपको अवेयर होना चाहिए, ठीक है। और एंड देन पेशेंट सेंटर्ड केयर, ठीक है, एंड एबल टू वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, एंड इफ़ यू आर सर्टिफाइड इंजेक्शन थेरेपी एंड इन डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, तो ये भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपनी जो है वो स्किल्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि आप अपनी स्किल्स के अंदर ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी सीवी डेफिनेटली जो है वो सिलेक्ट होगी इंटरव्यू के लिए। देन हमारे पास आ जाते हैं सर्टिफिकेट्स। तो सर्टिफिकेट्स में अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स ये नहीं हैं तो आप सर्टिफिकेट्स इस पे जो है वो कर भी सकते हैं, ठीक है। वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं, और फिर आप अपने सीवी में ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फोकस किया जाता है वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के ऊपर, रिससिटेशन इन एडल्ट्स, रिससिटेशन इन children, and then safeguarding in adults and in children, then conflict resolution, equality and diversity, sepsis control, and patient centered approach, ठीक है, and shared decision making। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिसके ऊपर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको कर भी सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। और फिर आप इसको अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो ये अपनी सीवी में आप ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि ये हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अगेन अपनी सीवी को आपने जो है वो 2 पेजेस से जो है वो ज़्यादा उसको नहीं करना, ठीक है। उसको कोशिश करना है जितना आप उसको कंसाइज रख सकें, ठीक है, और प्रेजेंटेबल रख सकें, ठीक है। और जो भी आप सीवी में मेंशन कर रहे हैं उसको आपका कंप्लीट नॉलेज हो उस चीज़ का, क्योंकि इंटरव्यू में जो है वो समटाइम्स उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो क्या क्वेश्चंस हैं, पेट क्वेश्चंस हैं जो कि बैंड 5 बैंड 6 के लिए पूछे जाते हैं, और क्या पेट क्वेश्चंस हैं जो कि बैंड 7 के इंटरव्यू के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।